जय माँ ललिता अंबिका, जय गुरुदेव। हम लोग ललिता त्रिशती के जो मंत्र हैं उनके भावार्थ का श्रवण स्मरण कर रहे हैं। मैंने अभी तक ह्रींकार के 2 जो सेट हैं उनको बता दिया था, श्लोक नंबर 42 तक। अब हम लोग आगे के जो श्लोक हैं उनको श्रवण करेंगे। आपके हृदय में बैठी माँ ललिता अंबिका और अपने पूरी गुरु परंपरा को मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन मंत्रों के जो अर्थ हैं और जो भाव हैं वो मैं सही स्वरूप में आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। श्लोक नंबर 43। सकाराख्या समरसा सकलागम संस्तुता सर्ववेदांत तात्पर्य भूमि सद सदाश्रया। अब आप देखेंगे सारे नाम स से शुरू होते हैं और सकाराख्या, जैसे ककाराख्या था, लकाराख्या था, जितने भी नाम स से शुरू होते हैं वो सब कुछ देवी ही हैं। जैसे स से सावित्री तो देवी, स से सती है ना, तो देवी। तो स से जितने नाम शुरू होते हैं वो सब कुछ देवी ही हैं। ऐसे भाव से सकल, सकल जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, ये सृष्टि में जितना कुछ भी है वो सब देवी ही है। तो क से ये धरती भी होती है, तो ये धरती भी वही है। तो सकल जो स से सृष्टि, स से संहार करने वाली, स से संरक्षण करने वाली, स से सर्वानंद देने वाली, स से जो भी नाम आपको याद आए सबके सब वही हैं। तो उसको कहते हैं सकार रूपिणी देवी, जो है वो सकार रूपिणी। अब कहते हैं सकाराख्या समरसा, जो सभी के अंदर जो रस के स्वरूप में है उनको कहते हैं समरसा। और एक तो अर्थ ये हो गया, और दूसरा कि देवी सब में ही है। इस जैसे हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना, तो हर एक चीज़ में देवी का ही तत्व है। पृथ्वी तत्व देवी का तत्व, जल तत्व देवी का तत्व, अग्नि तत्व देवी का तत्व। तो जो सब में समा गई है उसको कहते हैं समरसा। हर एक रस में उसी का एक स्वाद आता है, वो हो गया समरसा। जल तत्व को देखो तो उसमें वही है, तो समरसा। आप भोजन लेते हो कोई भी चीज़, उसमें सब में जो एक एक अलग अलग विभिन्न रस आते हैं वो देवी ही है। आप जल पीते हो, रसो वही सह, ऐसे हम कहते हैं ना कि रस भी वही है। जैसे आप जल पीते हो तो जल में एक अलग स्वाद है और हर जगह के जल में एक अलग स्वाद है। तो वो जो स्वाद है वो है समरसा। सबके अंदर जो समरस होकर के बनी हुई है वो ही समरसा। आगे का जो नाम है सकलागम संस्तुता, कि सारे आगम जिसके संस्तुति करते हैं उसको कहते हैं सकलागम संस्तुता। सर्व वेदांत तात्पर्य, सारे वेद वेदांत को पढ़ने के बाद जो तत्व समझ में आता है वो ये की है कि सब कुछ शक्ति का, महामाया का ही खेल है, उस ललिता का ही खेल है। वो ललित रूपिणी होकर के खूब नए नए नित्य नित्य खेल खेलती रहती है। तो सर्व वेदांत तात्पर्य, सभी वेदांत का जो तात्पर्य है वो माँ ललिता है, उनको नमस्कार है। और भूमि सद आश्रय, कि सभी चीज़ का जो आश्रय वो साक्षात देवी है। सद असत का आश्रय वो देवी है। कि जो हमें दिख रहा है, हमें लगता है सत है, लेकिन वो असत भी हो सकता है। और सत्य तो केवल एक ही चीज़ है, देवी का अस्तित्व, और बाकी तो सब असत ही है। तो सद असत सब कुछ जो इसके ऊपर है, जो देवी के ऊपर ही आश्रय है, देवी ही की वजह से ये खेल बना। और उस खेल में सब कुछ ऐसे लगता है सत असत, तो उनका सबका आश्रय देवी ही है। और अब हम चलते हैं 44। सकला सच्चिदानंदा साध्या सद्गति दायिनी सनकादि मुनि ध्येया सदाशिव कुटुंबिनी। सकला, सब कुछ उन्हीं का ही है, सकल। और सच्चिदानंदा
कि वो है सच्चिदानंद स्वरूपिणी। ये बड़ा सुंदर नाम है सकला, क्योंकि जब आप पंचदशाक्षरी करते हो, जिन्होंने पंचदशाक्षरी ली है उसमें आखिरी का जो कूट है वो यही नाम है। तो हमको लगता है कि अरे अलग अलग अक्षर हैं, लेकिन उसका कहने का अर्थ यही होता है कि पहले के जो 2 कूट में सब कुछ था, और मतलब स्वर्गालोक से लेकर के, ठीक है ना, ये सृष्टि जब शुरू हुई परब्रह्म पर स्वरूपिणी उस रूप से शुरू होकर के, फिर देवता लोग आए, इंद्र इत्यादि देवगण बने, फिर इंद्र इत्यादि देवगण के बाद ये फिर आकाश बना, और आकाश के अंदर फिर एक हिरण्यगर्भ बना, हिरण्यगर्भ के अंदर फिर ब्रह्मा जी आए, फिर ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। ये पूरा जो खेल वो शुरू हुआ एक बीज मंत्र बीजाक्षर माया बीज से, और वो रीम, और उस रीम बीजाक्षर से सब कुछ शुरू होता है, उसी रीम बीजाक्षर के अंदर सब कुछ रहता है, और जब सब कुछ सकल चीज़ जब समाप्त हो जाती है उसी रीम बीजाक्षर के अंदर रहता है। तो ये सकल खेल पंचदशाक्षरी के अंतिम के जो 3 मंत्र 3 अक्षर होते हैं वो यही है। तो ये जो सकल खेल है, ये सब कुछ जो खेल है, ये उसी नाद उसी माया बीज से शुरू होता है और वही माया बीज में आकर के रुकता है। तो वो जो सकल रूपिणी है उनको कहते हैं सकला। इसलिए हे देवी आपको नमस्कार है। सर्वम देवी रूपम इदम जगत। सकला सच्चिदानंदा, जो आनंद के रूप में रहती है, जो सत्य है, जो परम सत्य है, जो चिति चेतना के रूप में सर्वत्र विराजमान है, उस सच्चिदानंद रूपिणी माँ को नमस्कार है। साध्या, जिनको साधन से, जिनको समझा जा सकता है, जिनको पाया जा सकता है, जिनको अनुभव किया जा सकता है साधन से, तो वो साध्या। सदगति दायिनी, जो सदगति देती हैं अपने भक्तों को। और सनकादि मुनि ध्येया, जो सनकादि हैं जो इनका ध्यान करते हैं। सदाशिव कुटुंबिनी, जो सदाशिव की पत्नी हैं, इनके कुटुंब को चलाने वाली। तो ऐसी जो भगवती हैं उनको नमस्कार है। 44वें में जब कहते हैं सनकादि मुनि ध्येया, बहुत बड़ा अर्थ है इसका कि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र ये सनकादि हैं, चारों कुमार, और वो चारों कुमार भी श्री विद्या की ही पूजा करते हैं। ये श्री विद्या ब्रह्म विद्या है, तो उसी परंपरा में चलती है। तो पहले भगवान नारायण होते हैं, फिर नारायण से ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी से सनत कुमार। तो सनत कुमार इत्यादि भी इनकी ही पूजा करते हैं। तो इसलिए वो सनकादि सेविता वो नाम आया। और वही सदाशिव कुटुंबिनी रुद्राणी के रूप में उनके साथ रहती हैं। तो ऐसी जो देवी हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। सकलाधिष्ठान रूपा, 45वां, सकलाधिष्ठान रूपा सत्य रूपा समाकृति ही सर्व प्रपंच निर्मात्री समानाधिक वर्जिता। सकलाधिष्ठान रूपा, जो कुछ भी अधिष्ठान है, सबकी अधिष्ठान रूपिणी यही है। जो कुछ भी तुम्हें खेल दिखाई दे रहा है, सबकी अधिष्ठान रूपिणी यही है, सकल अधिष्ठान स्वरूपिणी। और सत्य रूपा, सत्य है, समाकृति, सबके अंदर हैं और सबसे परे भी हैं। सबके अंदर अलग अलग विविध जो हम आकार देखते हैं, उसके अंदर जो रहती हैं देवी वही हैं। और एक अर्थ है कि सम, जो कभी ख़त्म नहीं होती, कि हमें सब दिख रहे हैं, सब कुछ दिखता है, लेकिन सबके अंदर वो छुपी हुई हैं। तो समाकृति, अलग अलग आकृति हैं, लेकिन आकृतियों में भी ये अपनी सच्चिदानंद रूपिणी स्वरूप में रहती हैं, उनको कहते हैं समाकृति। सर्व प्रपंच निर्मात्री, सारा खेल उन्हीं का बनाया हुआ है। सृष्टि बनाना, फिर संहार करना, पालन करना, और सब में इसमें जो सत्य असत्य का पूरा खेल चल रहा है वो देवी ही हैं। तो सर्व प्रपंच निर्मात्री, समानाधिक वर्जिता। समानाधिक वर्जिता का अर्थ है कि इनके जैसा कोई और है नहीं, न इनसे ऊंचा कोई और है। समानाधिक वर्जिता। 46, सर्वोत्तुंगा संगहीना सगुणा सकलेष्टदा ककारिणी काव्यलोला कामेश्वर मनोहरा। अब इसमें 46 वाले में केवल एक ही लाइन स से है। सर्वोत्तुंगा, जो सबसे उत्तुंग हैं, सबसे ऊंची हैं। संगहीना, जो संसार के किसी भी चीज़ से असंग हैं,
हम लोग सब चीज़ क्या संग करते हैं, हमारा राग द्वेष हो जाता है सब चीज़ों के साथ, लेकिन हमारी माँ का किसी के साथ राग द्वेष नहीं है, असंग है। संसार उन्होंने बनाया, उनका खेल है, लेकिन वो ऐसे ख़त्म कर देती हैं उन्हें असंग होकर के। नेचर में, प्रकृति में ये देखने को मिलता है हमको। कई बार मैं कभी कभी नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में जब मैं सीन देखती हूँ तो ऐसे देखती हूँ कि एक सीन एक बार आया था, कभी भूलता नहीं है, कि एक शेरनी है और शेरनी जाकर के एक गाय के ऊपर, जो जंगली गाय होती है ना, तो जंगली गाय के ऊपर उसने आक्रमण किया। तो जब मैं वो सीन देख रही थी, मैं सोची हे भगवान, कितना खूंखार है ये, प्रकृति कितनी खूंखार है, ऐसे गाय के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन फिर वो गाय मरी बेचारी, बहुत छटपटाई, फिर ये शेरनी उसको मारी दी। फिर मार करके शेरनी उसको ले गई और अपने बच्चों को उसने भोजन कराया। बच्चे सब खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैं सोचा हे भगवान, ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले खूंखार लग रही थी, लेकिन अभी देखो ये वात्सल्य रूप में आ गई यही शेरनी, और अपने बच्चों को खिला रही। अगर इसने उस गाय को नहीं मारा होता तो ये खिलाती कैसे अपने बच्चों को? तो प्रकृति ऐसी है, ये देवी मूल प्रकृति है। तो मूल प्रकृति के रूप में देवी देवी ऐसे संहार का काम कर लेती है और वैसे ही पालन का काम करती है। जितने जीव मरते हैं प्रकृति में, हमें लगता है कि मर गए, प्रकृति इतनी, जैसे भूकंप आया या कुछ भी आया, जैसे ऐसे नॉर्मल भी मरते हैं ना, तो वो मरते जो हैं वो अपने शरीर से एक तत्व छोड़ते हैं, और जिस क्षेत्र के जो जीव होते हैं वो अपने तरीके से वो तत्व छोड़ते हैं। उस क्षेत्र के लिए वो तत्व बहुत अच्छा होता है। इसलिए जैसे जंगल में किसी सिंह ने किसी जानवर को मारा, तो वो जानवर अपना वो तत्व देता है पृथ्वी को, और फिर वही तत्व जाकर के बाकी के पेड़ पौधों को लगता है। तो ये पूरा खेला जब समझते हैं, ये क्या प्रपंच है, ये खुद ही पैदा करती है, खुद ही पाल रही है, खुद ही मार देती है, लेकिन मारने के बाद भी मरता कोई नहीं है, सब चल रहा है खेला। इतना आश्चर्यजनक, बहुत ही आनंदमय ये प्रकृति है। तो ये खेल देखते रहो। तो यहाँ पर एक नाम याद आता है फिर, जो कहा सर्व प्रपंच निर्मात्री, हर प्रकार के प्रपंच का निर्मात्री तुम ही हो। सब लगता है कि मर गए, कोई लगता है कि, लेकिन कोई मरता नहीं। सब तत्व में विलीन हो जाते हैं, फिर तत्व जाकर के फिर वापस से कुछ एक नया रूप लेकर के आ जाते हैं। यही चल रहा है बस पूरा खेल, और पूरी सृष्टि को संहार कर देती हैं एकदम। दया होती नहीं इनको, दया माँ अपने को लगता है ना, इतनी वात्सल्य पूर्ण माँ है, ऐसे कैसे मार सकती है। और जब सृष्टि में जब भूकंप होता है तो सबको अपने अंदर संभाल लेती हैं। तो ऐसा लगता है अरे इतनी क्रूर क्यों हो रही, क्रूरा, घोरा, महाविक्रमा इत्यादि नाम होते हैं ना, कराली, दंश कराली, भयंकर नाम ऐसे होते हैं उनके, काली, कंकालिनी, और वहीं पर इतनी प्यारी माँ श्री माता, श्री महारागनी, श्रीमत सिंहासनेश्वरी। तो ये अलग अलग प्रपंच करने वाली, सर्व प्रपंच निर्मात्री। इसमें कहा सर्वा तुंगा संग ही नाम। तो ये ऐसी प्रपंच करती हैं और किसी के साथ वो संग नहीं होता उनका, सबका असंग असंग होती है वो, तो उनको कहते हैं संगहीना। मार भी देती हैं, पैदा भी कर देती हैं, किसी के साथ उनको राग और द्वेष नहीं है। सगुणा, हर प्रकार के गुण इनके अंदर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन्हीं के अंदर है, लेकिन इन गुणों से ये संगहीना है। शकलेष्ठदा, हर प्रकार के इष्ट की दायिनी है, सब प्रकार की जो हमारे मन में इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति करने वाली हैं। तो इस प्रकार से हमने जो तीसरा कूट है उसके स अक्षर के जितने नाम हैं उसका अर्थ आज समझा। पंचदशाक्षरी के सभी मंत्रों का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रोकते हैं और अगले वीडियो में जो अगला अक्षर है क, उसके जो अर्थ हैं उसका हम लोग श्रवण करेंगे। माँ सबका कल्याण करे। जय माँ, जय ललिताम्बिका।